morning students. Today we are going to start our new book Statics. आज हम अपनी 11th क्लास इकोनॉमिक्स का दूसरे बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है स्टैट्स. ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, आपके 2 और 3 चैप्टर जो स्टैट्स के हैं वो थ्योरी पोर्शन है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर आएंगे. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और हमारी जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. क्लियर. और फिर हम देखेंगे मीनिंग क्या है स्टैट्स का. क्लियर. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स? इट इज़ अ सोशल साइंस. क्या है ये? सोशल साइंस. डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. किसकी स्टडी करती है ये? ह्यूमन बिहेवियर की. इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द गिवन रिसोर्सेज. क्लियर. ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है और कैसे कि प्रोडक्शन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, एक्सचेंज किस तरीके से होगा इकोनॉमी में और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज का कैसे होगा इन द गिवन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? गिवन होते हैं. इट मीन्स रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे स्केयर क्वांटिटी में होते हैं और क्या होते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. हम इन रिसोर्सेज को क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज नहीं कर सकते. क्लियर. आप प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. और प्रोड्यूस कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. किसकी हेल्प से करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से होता है? लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो गया? कैपिटल हो गया और क्या हो गया हमारा? एंटरप्रेन्योर. क्लियर. दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड. अब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन में तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इनको रिटर्न में देगा भी तो सही. लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. क्लियर. अगर हमारे पास प्रोड्यूसर के पास लैंड नहीं है तो वो क्या करेगा? रेंट पर लेता है ना, और उस लैंड को जो रेंट पर लिया है उसको क्या देता है? रेंट देता है. लेबर को क्या मिलती है? लेबर को मिलती है वेजेस. क्लियर. और कैपिटल को क्या मिलता है? कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट. ठीक है, क्या मिलेगा इसको? लेबर को, कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. क्लियर. तो प्रोडक्शन करते हैं किसकी हेल्प से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से. लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस. अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वेजेस और सैलरी में क्या होता है? डिफरेंस होता है. लेबर को तो क्या मिलती है? वेजेस मिलती है, लेकिन एम्प्लॉय को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है. क्लियर. अब जो फैक्ट्री में लेबर वर्क कर रही है उसको तो क्या देंगे? वेजेस देंगे, लेकिन एक एक एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है उसको क्या मिलेगी? उसकी सैलरी मिलेगी. ओके. अब कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क बियर कर रहा है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. ठीक है. अब कंज्यूमर की वांट्स तो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. तो क्या करना होता है कंज्यूमर को? अपनी लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना होता है? फुलफिल करना. तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि कौन सी नीड्स को उनको पहले फुलफिल किया जाना चाहिए. जैसे एक बॉय है या फिर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट्स हैं वो, उनके लिए बुक्स ज़्यादा नेसेसरी है या फिर उनके लिए लैपटॉप या फिर बाइक? कौन सी चीज़ ज़्यादा नेसेसरी है? बुक्स. ठीक है. तो हम किसके हिसाब से अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं? प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. क्लियर. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैट्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. क्या है ये? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. स्टैट्स क्या करता है? ये मैथमेटिक डीलिंग करता है. इट मीन्स जो नंबर्स किस में होते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिन्हें हम किस में मेजर कर सकते हैं? नंबर में. लाइक 4, 5, 6, 7. ये क्या है? नंबर्स में है ना. तो इसी का ही हम एनालिसिस करते हैं किस में? स्टैट्स में. और स्टैट्स में हम क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं. ठीक है. फिर क्या करते हैं? उनका एनालिसिस करते हैं, उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या रिजल्ट आया, फिर हम उनको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं. या तो हम टेबल्स में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अब क्या है कि इट मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग.
तो स्टैट्स क्या करता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उनका क्वालिफिकेशन करता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, किसमें, नंबर्स में, लाइक 1 2 3 4, इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर को मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है, ना कि कौन से डेटा को, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा कौन से हो गए, लाइक बिग, स्मॉल, पुअर, रिच, ये क्या होते हैं हमारे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का स्टैट्स में एनालिसिस नहीं करते हैं, हम स्टैट में एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिक डीलिंग करते हैं। और जो नंबर्स हम किस में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें क्वांटिटेटिव नंबर्स, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस करते हैं, किसमें, स्टैट्स में। क्लियर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कंजम्पशन कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है गुड्स और सर्विसेज का विद द गिवन रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर। एक्सचेंज भी हम करेंगे, एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज की और उसके बदले में क्या देना, मनी देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। फिर रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्या है, अ सोशल साइंस जस्ट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। एंड्स का मीन्स तो क्या हो गया, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, और स्केयर मीन क्या हो गया, हमारे अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे रिसोर्सेज क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन एंड्स, लेकिन हमारी बॉन्ड्स कैसी हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स है। हमको क्या करना होता है, इन अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करना होता है। क्लियर। तो इकोनॉमिक में एक्टिविटीज क्या हो गई, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। क्लियर। ये हमने अपना फर्स्ट माइक्रो चैप्टर पढ़ा था, तब वहां देखी थी। और हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, पुअर या रिच पीपल, ठीक है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक्स को यूज में लिया जाए, ठीक है, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। क्लियर। अब हमने देखा कि स्टैट्स का मीनिंग क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक डीलिंग विद द कलेक्शन, कलेक्शन होता है, और एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं न्यूमेरिकल डेटा का। और इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस करते हैं, ना कि हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है, बिग, स्मॉल, रिच, पुअर, इनका एनालिसिस हम स्टैट्स में नहीं करते हैं। क्लियर। आज हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है, अब आगे हम कंटिन्यू फ्लो करेंगे, अपना फ्लो इंक्रीज करेंगे और इसको धीरे धीरे इस चैप्टर को कंटिन्यूसली हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तो उसको बुक के साथ रिलेट करना है, पढ़ना है बुक में से भी, क्योंकि 2-3 चैप्टर आपके थ्योरी के हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट होगा। तो आप सबसे पहले इसकी हेल्प से नोट्स भी बना लेंगे और बुक्स भी आपके पास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टैट्स का मीनिंग इन सिंगुलर सेंस और इन प्लूरल सेंस। क्लियर। फिर हम स्टैट्स के क्या देख लेंगे, कुछ फीचर्स देख लेंगे, ठीक है, फिर हम उसका स्कोप देख लेंगे। क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।